ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहेत। आदरणीय आमचे नेते आणि माजी खासदार आणि या विभागाचे समन्वयक जिल्ह्याचे समन्वयक आदरणीय आनंद परांजपे साहेब ही या पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील। तेच आपल्याला डायरेक्टली विषय आज सर्व काही सांगतील। मी डायरेक्टली आदरणीय परांजपे साहेबांच्या माईक सुपूर्द करतो। आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित असलेल्या सर्व पत्रकारांचे मनापासून स्वागत करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या या पत्रकार परिषदेसाठी माझ्याबरोबर मंचावर उपस्थित असलेले जिल्हाध्यक्ष श्री अंकुशजी मालुसरे, महिला कार्याध्यक्षा नायडू मॅडम, माझे मित्र युवक जिल्हाध्यक्ष साजिदजी पटेल, प्रदेशच्या पदाधिकारी सौ पौर्णिमाताई काटकर ज्यांचा नुकताच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश झाला, त्या मनसेच्या माजी शहर अध्यक्षा सौ अनुताई पाटील, माजी राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्ष ममता मॉरिसजी, मंचावरील उपस्थित सर्व प्रदेश प्रतिनिधी आणि सर्व राष्ट्रवादीचे काही निवडक पदाधिकारी। अगर हिंदी में बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मराठी अगर मेरी माँ है तो हिंदी बड़ी मौसी है और बड़ी मौसी हमेशा ज़्यादा प्यार करती है। तो भाईंदर में आके आप सभी पत्रकारों का दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 वर्षों के बाद मीरा भाईंदर में मैं आया था और वही प्यार यहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद के रूप में दिया। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उस चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर से मीरा भाईंदर में मजबूती से संगठन खड़ा करके आने वाले महानगर पालिका के चुनाव पूरी दमखम से लड़ने जा रही है। राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष करके अंकुश मालुसरे जी का हाल ही में चयन किया गया। प्रदेश के प्रांताध्यक्ष माननीय जयंत जी पाटिल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार, राष्ट्रवादी की नेता सांसद सुप्रियाताई सुळे, और जिन पे थाने और पालघर जिले की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे राष्ट्रवादी के नेता गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, इन सभी के मार्गदर्शन में अंकुश मालुसरे जी की जिलाध्यक्ष करके नियुक्ति कर दी गई है। आने वाले समय में एक अच्छा संगठन जो मीरा भाईंदर के प्रश्नों के लिए सदा जागरूक रहेगा, मीरा भाईंदर की जनता की सेवा के लिए रास्ते पे उतरेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा, एक ऐसा मजबूत संगठन हम बनाने जा रहे हैं। इस में आप सभी की मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी की, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता रहती है और कोई भी राजनीतिक पार्टी पत्रकारों के सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मैं सभी से अत्यंत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप सभी का सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिले को लगेगा। उस हक से हम आपके पास आएंगे, आपका सहयोग मांगेंगे। आज पहली बार आपसे काफी समय बाद रूबरू होते हुए जो जिला कार्यकारिणी अंकुश जी मालुसरे, इन्होंने प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब को सुपुर्द की थी, उसको मान्यता मिलते हुए
एक नई जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसमें युवा है, हमारी महिला नेतृत्व शामिल है, अनेक चार्टेड अकाउंटेंट लोग हैं, वकील लोग हैं। एक सर्व समावेशक मीरा भाईंदर का सुसंस्कृत ऐसा चेहरा इस कार्यकारिणी में आपको दिखेगा। आपको जो जेरॉक्स कॉपी दी जाएगी उसमें विस्तृत सबके नाम है, लेकिन उपाध्यक्ष, सरचिटनीस, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, ऐसे सर्व समावेशक ये जिला कार्यकारिणी बनी है। और मुझे आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में एक भव्य ऐसा मध्यवर्ती कार्यालय जिसका उद्घाटन प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और ठाणे और पालघर के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, इनके शुभ हस्तों से हम करेंगे। कोरोना के महामारी के संकट में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने चाहिए, इस पर हम विश्वास रखते हुए थोड़े ही आने वाले दिनों में हम करेंगे। मीरा भाईंदर के अनेक विषय हैं। हम भले ही उस सभागृह में जहां पर 95 पार्षद बैठे हैं वहां हमारा प्रतिनिधित्व न हो, लेकिन जनता की आवाज बनकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो असुविधा लोगों को हो रही है, इन सभी प्रश्नों पे एक जागरूक राजकीय पक्ष करके आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी मैदान में भी उतरेगी और मीरा भाईंदर की जनता के लिए रास्ते में भी उतरेगी। अभी हाल ही में पानी का समस्या है कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, 86 MLD स्टेम में से मीरा भाईंदर को मिलता है और 125 MLD MIDC से मिलता है, तो लगभग 211 MLD मीरा भाईंदर की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन MIDC से कुछ पानी कम आ रहा है और हर 15 दिनों में जो 24 घंटे का शटडाउन होता है वो लगभग 60 से 70 घंटों तक जाता है, क्योंकि प्रेशर पहले कम होता है तो एक दिन पहले से पानी कम हो जाता है, फिर एक दिन का शटडाउन और तीसरे चौथे दिन मतलब 72 घंटे तक पानी की समस्या हर हफ्ते मीरा भाईंदर में रहती है। मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को आश्वस्त करूंगा कि अगले हफ्ते ही हम MIDC की जो राज्य मंत्री अदिति तटकरे मैडम है उनको निवेदन देके उनके ऑफिस में एक बैठक करके कि जो पानी 125 MLD की जगह पे मुझे जो जानकारी है 93-94 MLD ही MIDC से आ रहा है, ये पूरा कोटा हमें मिले, इसके लिए हम जल्दी बैठक लेके पानी की समस्या सुधारने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हमारे जिलाध्यक्ष ने आयुक्त ढोले साहब से भी निवेदन किया था कि कोरोना के महामारी में जो कोविड हॉस्पिटल बंद किए थे महापालिका के ओर से जो फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था वो बहुत जगह, थाना में भी दिसंबर के बाद क्योंकि पेशेंट्स कम हो गए थे तो थाना हो, कल्याण हो, भिवंडी हो, नवी मुंबई हो, महानगर पालिका जो कोविड हॉस्पिटल चलाते थे वो धीरे धीरे उनकी फैसिलिटी कम कर दी गई। लेकिन हमने आयुक्त से भी निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये फैसिलिटी शुरू होनी चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर समझो कोई हॉस्पिटल में 100 बेड उस टाइम पीक टाइम पे थे, आज 25 बेड है, वो वापस से 100 बेड किए जाने चाहिए। ऐसा निवेदन हमने आयुक्त साहब को दिया है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने आज ही दोपहर में पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से संवाद करके कल जैसे थाना में रिव्यू मीटिंग ली थी वैसे हर महानगर पालिका में पालक मंत्री जाके उधर के कमिश्नर और उधर के जनप्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ एक मीटिंग ले और क्या व्यवस्था है करनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना पीक पे था तो एम्बुलेंसेस भी बहुत मिलती थी, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड भी मिलते थे। आज बेड के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार ने रेमडेसिविर जो 4,500-6,000 रुपए था आज लगभग 900-1,000 रुपए पे उसकी कॉस्ट लेके आई है। टेस्ट भी 4,500 से जो शुरू हुआ था RT-PCR आज लगभग 500-600 रुपए तक स्टेट गवर्नमेंट उसको लेके आई है। लेकिन कोविड के इस संकट काल में महानगर पालिका से क्या और तैयारी करनी चाहिए उसके लिए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जागरूक है। पुनश्च आप सभी को इस पत्रकार परिषद में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपके
जो भी सवाल रहेंगे मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। पार्टी ने जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे को दिया। मैं मीरा भाईंदर शहर में जो मूलभूत लोगों के हित में जो समस्या है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, जैसा कि प्रांत साहब ने बताया, पानी की जैसी समस्या है उसके ऊपर उस मंत्री के साथ जल्दी से जल्दी कैसा मीटिंग हो, ऐसी पानी जैसे अनेक अलग अलग और समस्या है उसके ऊपर मैं महाराष्ट्र शासन के मंत्री के साथ मीटिंग करके उस समस्या के ऊपर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो समस्या सुलझे। दूसरी बात, मैं वर्कर लीडर होने के नाते मेरा जो बेस है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे ऊपर पार्टी ने ये जिम्मेदारी क्यों दी। मैं कोई आमदार खासदार का भाई नहीं, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, पैसे वाला नहीं, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। इसकी वजह सिर्फ है कि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला, आम लोगों के लिए, हम वर्कर लीडर होने के नाते जो असंगठित कामगार है, जो आम आदमी है, उसके सुख दुख जो है उसका समझ के लेके इस महापालिका में रहने वाले लोगों के लिए काम करने के लिए एक अच्छा शहर कैसा बने, आने वाले 22 में जो भ्रष्टाचार चल रहा है महानगर पालिका में, उसके ऊपर विरोध करते हुए इस शहर को भ्रष्टाचार मुक्त शहर कैसा होगा, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा और उसी के लिए मैं काम करूंगा। महापालिका सभी साथ में लेके, यानी पुराने कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, सभी पत्रकार बंधु हो, सबको मेरा पहले से ये है कि पत्रकार लोगों से भी जो चीज़ मेरे को मालूम नहीं है वो समझ के लूँगा और आपके मार्गदर्शन में काम करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। आपके सहयोग से राज्य सरकार चल रही है, आने वाले समय में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आपका सहयोग किस प्रकार से है? हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी पहला प्रयास रहती है कि खुद के दम पे, क्योंकि यहाँ पर इतिहास रहा है कि 29 पार्षद राष्ट्रवादी के रह चुके हैं। राष्ट्रवादी का महापौर इस शहर में था, तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी कि आने वाले 1 साल में मजबूत संगठन 95 वार्ड जो है वहाँ पर खड़े करें, 95 वार्ड लड़ने की पूरी तैयारी रखें। चुनाव में जो वरिष्ठ आदेश देंगे, प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल, महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला बनता है तो हम महाविकास आघाड़ी में लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारी 95 के 95 वार्ड स्वयं लड़ने की रहेगी। ऐसा संगठन हम खड़ा करेंगे।